खेलेगा भारत बढ़ेगा भारत, खेलेगा झारखंड बढ़ेगा झारखंड। क्या खाक बढ़ेगा झारखंड? अरे कैसे बढ़ेंगे इन सिस्टम वालों के चक्कर में। ये हमारे हाथ में जो आप पिस्टल लहराते हुए देख रहे होंगे, ये कोई मैं आतंकवादी या कोई पुलिस वाला या ये भाई लोग पुलिस वाले नहीं हैं। झारखंड के लिए खेलना चाहते थे, झारखंड को आगे रिप्रेजेंट करना चाहते थे। ऐसे दो युवक हमारे साथ हैं, दो भाई हमारे साथ हैं, जिनकी कहानी मैं आप सबों के सामने लाना चाहता हूं। और शायद से 2012 में जिस तरह से ये दोनों भाई, एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे सामने जो दोनों भाई हैं, इनका नाम अमित है और दूसरे का विकास। दूसरे का विकास है और मेरा विकास, आपका विकास है और इनका अमित। ये दोनों नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और शायद से झारखंड के लाचार सिस्टम के वजह से अब गुमनाम हो चुके हैं। गुमनाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे राज्य में जिस तरह से नेता मंत्री के बेटे, सिस्टम के लोगों का आदमी आगे बढ़ना, एक युवक, एक गरीब आदमी, वो कभी आगे बढ़ते हुए शायद आप नहीं देखे होंगे। सिस्टम का मारा हुआ लोग हैं और सिस्टम के मारे हुए के कारण आज ये दोनों इस घर के समीप खड़े हैं। शायद से आप अगर यदि घर इनका देखेंगे, इनका स्थिति देखेंगे तो रोना आएगा। वहीं आप एक सिस्टम वाले के घर अगर यदि जा कर के देखें, एक मंत्री का घर जा कर के देखेंगे तो एसी से लैस होता है, हीटर, कूलर, जितना तरह का सुख सुविधा है सब कुछ होता है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल प्लेयर जो बंदूक के निशानेबाजी वाले हैं, उनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ, अमित और विकास जी से। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है, दोनों भाइयों का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या कुछ रहा है आपके जीवनी में? कैसे आपने 3 मेडल, नेशनल मेडल झारखंड के लिए लाया? क्या कुछ कठिन परिश्रम रहा आपका? कैसे उन दिनों यानी कि 2012 के समय में झारखंड के लिए आप मेडल लाए, लेकिन आज आप गुमनाम हो चुके हैं? 2011 में खेलगांव में मेरा एडमिशन हुआ जी। चूँकि निशानेबाजी में बचपन से शौक़ रहा है, तो 2011 में मैंने नवंबर महीना में एडमिशन लिया और 2-3 महीना के बाद जनवरी महीना में ही 2012 में मेरा सिलेक्शन ओपन नेशनल जयपुर के लिए हो गया, करनी सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट, नेशनल ओपन नेशनल टूर्नामेंट के लिए। वहाँ मैंने पहली बार झारखंड को रिप्रेजेंट किया और पहली बार में ही झारखंड के लिए मैंने 3 मेडल जीते। जी। कौन से मेडल? एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल। और झारखंड के लिए नेशनल मेडल जीतने वाला मैं पहला खिलाड़ी बना। और उसके बाद मैंने 2012 में, हाँ 2012 में ही, और उसी साल फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्टेट लेवल चैंपियनशिप में भी मैंने 3 मेडल जीते थे, तीनों गोल्ड मेडल जीते थे मैंने। कहने का मतलब यह अभी तक आप दर्जनों मेडल जीत चुके हैं झारखंड के लिए? जी, नेशनल लेवल पर 3 और झारखंड स्टेट लेवल मैच में लगभग 1.5-2 दर्जन मेडल जीता होगा मैंने। 1.5-2 दर्जन? जी। और उसके बाद आप गुमनाम कैसे हो गए? सरकार का उदासीन रवैया रहा है, एसोसिएशन का झगड़ा रहा है, और क्या है ना कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं, तो गरीब को कौन सुनेगा। यहाँ का सिस्टम, समाज, किसी ने हेल्प नहीं किया, परिवार से भी हेल्प नहीं मिला। किसी ने हेल्प नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं। अब कभी नेता मंत्री के यहाँ गए होंगे बहुत बार? हाँ, उस समय के खेल मंत्री सुदेश महतो, विधायक उस समय के योगेंद्र साहू, उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद अर्जुन मुंडा के पास भी गया था, जिंदल के खेल प्रभारी, सीसीएल के जीएम, सीसीएल के पीओ, और भी बहुत सारे। आज जयंत सिन्हा हमारे जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फिर चंद्र प्रकाश चौधरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फिर उनके टीम से लगभग कोई भी ऐसा राजनीतिक दल या कोई भी ऐसा समाज सेवी दल नहीं बचा है जिसके पास मैं गया नहीं, गुहार नहीं लगाया। सबके पास गए हम लोग, लेकिन मदद नहीं मिली तो ड्रॉप कर दिया। अच्छा, क्या कारण रहा है कि आप और भी अदर स्टेट के लिए नहीं खेल पाए या फिर इंटरनेशनल नहीं खेल पाए? क्या रीज़न रहा है? अदर स्टेट के लिए खेलने के लिए तो देखिए, उस स्टेट से आपका प्रमाण पत्र वगैरह, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए। हम लोग झारखंड के हैं तो झारखंड को ही रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ठीक है।
और जहाँ तक बात है आगे खेल के लिए, तो नेशनल और इंटरनेशनल खेल के लिए ये वाला जो वेपन है ना, जी। या जो मेरे भाई के पास है, ये पर्सनल चाहिए। इसका एक्यूरेसी बहुत ही पिन पॉइंट होता है, तो उसके लिए पर्सनल राइफल चाहिए होता है, पर्सनल पिस्टल चाहिए होता है, जो हमें सरकार ने मुहैया नहीं कराया और हमारे औकात के बाहर। कितने की आ जाती है? ये वाली पिस्टल की बात करें तो 2 लाख रुपए की आती है, और जिस राइफल की मैं बात कर रहा हूँ, पिप साइट राइफल की, जिससे नेशनल या ओलंपिक खेला जाता है, वो लगभग 4 लाख रुपए की आती है। 4 लाख? हाँ, और उसका जो ड्रेस आता है वो लगभग 1 लाख रुपए का आता है। मतलब कुल मिला के 5 लाख? हाँ, 5 लाख रुपए। और ऊपर से फिर गोली का खर्चा, टारगेट पेपर का खर्चा, इंस्टीट्यूट का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, तो वो हम जैसों के लिए पॉसिबल नहीं है। बिना सरकार के मदद के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं बता दूं, दोनों भाई जो है सो बंदूक के मतलब निशानेबाजी करते हैं, और दोनों भाई एक से बढ़कर एक हैं। कहने का मतलब यह है कि ये खेल चुके हैं 2012 में, और ये आप कितने में कब से खेले थे? मैं खेल रहा हूँ 2014 से। 2014 से? यस। कभी ऐसा लगा आपको कि हम खेले, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो छोटा भाई को मिलेगा, नहीं मिलेगा? लगा तो था कि मुझे नहीं तो कम से कम मेरे छोटे भाई को मिल जाए, क्योंकि मैंने तो एक ही नेशनल खेला है, इसने 2-3 नेशनल खेला है, लेकिन अपना राइफल पिस्टल नहीं होने की वजह से ये कभी मेडल नहीं ला पाया। तो मुझे लगता था कि मैं नहीं सही, मेरा भाई सही, लेकिन मदद मिली नहीं, इसे भी नहीं मिली। अच्छा, ये जो पूरा पिस्टल है वो कैसा पिस्टल है? डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है? ये तो देखिए, ये ओपन फाइट राइफल है। अच्छा। जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक इसे खेला जाता है जी। उसके बाद फिर पिप साइट राइफल का इस्तेमाल होता है। तो पिप साइट राइफल वही जो मैंने बताया कि 5 लाख रुपए की आती है, 4-5 लाख रुपए की, तो वो हमारे पास है नहीं। तो उसी का नाक नक्शा देने के लिए, वजन देने के लिए, वो 5 केजी की आती है, तो 5 केजी का वजन का प्रैक्टिस करने के लिए इस पर पत्थर बांध करके, ये लोहा लगा करके, ये टीना का पत्ती लगा करके, ठीक है, ये रस्सी वगैरह से बांध करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। डमी प्रैक्टिस? हाँ, डमी प्रैक्टिस, शैडो प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, क्या लगता है फिर से आना चाहेंगे? फिर से आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीविकोपार्जन के साधन के साथ अगर वापस सरकार बुलाती है तो कुछ पैसे दे, कुछ काम करवा ले, उसके बदले में भले झाड़ू मरवा ले, लेकिन कुछ घर के रोजी रोटी का इंतजाम कर दे, उसके बाद ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या क्या सपना सजाए हुए थे कि हम झारखंड के लिए ये करेंगे, झारखंड को आगे लेकर के जाना है? क्या कुछ आपका ड्रीम रहा है, और उस ड्रीम को आप तोड़ते हुए देख रहे हैं, टूट रहा है? क्या कुछ आपका गोल रहा था झारखंड को लेकर? जब मैंने 3 महीने में ही जब मैंने मेडल जीत लिया था, तो मेरे टीचर्स और सारे नेशनल कोच कहते थे कि तुम वर्ल्ड कप और ओलंपिक तक आसानी से 1 साल में पहुंच जाओगे, लेकिन अपना राइफल पिस्टल नहीं होने की वजह से वो सपना अधूरा रह गया। तो अब इस बारे में क्या कह सकता हूँ? अपने सामने देखा है मैंने अपने करियर को तबाह होते हुए। लोग कहते हैं कि आदमी अपने करने का जिम्मेवार खुद होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मेरे बर्बाद करियर के पीछे जिम्मेवार यहाँ का उदासीन समाज और सिस्टम, सरकार यही रही है, वरना मेरे प्रैक्टिस में या फिर मेरे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रहा। अच्छा, अभी जीवन चलाने के लिए आप क्या क्या कर लेते हैं इसके अलावा? लॉकडाउन से पहले मैं छत्तीसगढ़ में पानी के प्लांट में काम करता था। लॉकडाउन में फिर सूरत गया था, वहाँ मैं एक मेटल फैक्ट्री में मजदूरी करता था, बोरा ढोता था। फिर मेरे एक रिलेटिव ने मुझे डी फार्मा की पढ़ाई करवा दी, तो अभी मैं गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। गांव में प्रैक्टिस करते हैं? अच्छा, क्या कुछ लगता है आपको बड़े भाई को देख करके कि बड़े भाई तो उस मुकाम पे नहीं जा पाए, यहाँ के सिस्टम के लोगों ने इन्हें लताड़ा है, कह सकते हैं, और कहना गलत नहीं होगा, उसके बावजूद भी आप इस क्षेत्र में आ गए? हाँ, इस कोशिश में आया कि शायद कुछ जो बड़े भाई को नहीं मिला मुझे मिल जाए, शायद मैं आगे बढ़ूंगा तो बड़े भाई को भी मैं आगे बढ़ा कर ले जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मदद कहीं से मिली नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सिस्टम के लोगों को? सिस्टम के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अब जो नए खिलाड़ी हैं, जो नई प्रतिभा हैं, उन्हें मौका मिले, जो हमें नहीं मिला कम से कम उन्हें दिया जाए, कम से कम वो आगे बढ़ सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। यही कहना चाहेंगे? जी सर।
मैं एक बार और बता दूं आप तमाम लोगों को, जिस तरह से यहाँ के नेता मंत्री के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स में आप लोग देखेंगे, चौक चौराहे पे देखे होंगे कि खेलेगा झारखंड तभी बढ़ेगा झारखंड, खेलेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। अरे खिलवाइएगा तब तो बढ़ेगा, खिलवाइबे नहीं करिएगा तो बढ़ेगा कैसे? केवल कागज़ों में और सिस्टम में और भाषणों में बकबकाने से होता है मंत्री महोदय जी? क्या लगता है ऐसे बढ़ेगा हमारा झारखंड? ऐसे बढ़ेगा ये मसाला पीसने वाला जो लोरी होता है ना, उससे बढ़ेगा हमारा झारखंड? क्या लगता है आपको? अरे कम से कम सोचिए नेता मंत्री महोदय जी, शर्म करने वाली बात है। हमारे झारखंड में क्या कमी है खिलाड़ियों का? ऐसे ऐसे प्रतिभावान युवा हमारे सामने है, हमारे झारखंड में है, और आप कहते हैं कि हमारा झारखंड गरीब झारखंड है, हमारा झारखंड अति पिछड़ा झारखंड है। पिछड़ा बनाए हैं आप लोग, पिछड़ा बनाए हैं आप लोग, कब आगे लेकर के जाएंगे? सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए अपना BMW, रेंज रोवर, ऑडी, मर्सिडीज, वो सब में चाहिए ना, और वो सब में सपोर्ट मिलेगा तो आप ही का ना बेटा पोता नाती आगे बढ़ेगा। ये सब कहाँ से बढ़ेंगे बेचारे? बालू ढोना पड़ता है, ट्रैक्टर में लादना पड़ता है, बोरा उठाना पड़ता है, नेशनल चैंपियन रहने के बावजूद भी। शर्म करिए। कैसे बढ़ेगा हमारा झारखंड? कैसे बढ़ेगा हमारा प्रदेश? कैसे बढ़ेगा हमारा समाज? रोना आता है ऐसे नवयुवक प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सोचकर। क्या चाहते हैं आप लोग? एक बार कम से कम सोचा जाए इन प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए, हमारे झारखंड के नवयुवक के लिए सोचा जाए। केवल भाषणों में वादा करने से नहीं होता है, वादे तो टूट जाते हैं। वादा कब तक करिएगा? वादा मत करिए, काम करिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे दो महान भाइयों के प्रति, जो कि इतने ज़मीनी स्तर से होने के बावजूद भी फिर भी अपने हार को देखते हुए, अपनी जो उदासीनता को है देखते हुए, उसके बावजूद भी अपने छोटे भाई को फील्ड में ले आए, लेकिन फिर भी वही ठोकरें, वही दर कब तक? और ऐसे हर जगह देखने को मिलता है, हर एक ज़िला में, हर एक झारखंड में केवल मैं बात कर रहा हूँ तो झारखंड के हर एक ज़िला में ऐसे कई प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे सामने होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, लेकिन शायद से आगे नहीं बढ़ पाते। और कारण केवल एक ही है, कुछ सिस्टम के कुछ % लोग, जिनके वजह से ऐसे प्रतिभावान लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमारा झारखंड को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता है। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कि अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला तो आगे जो प्लेयर तैयार हो रहे हैं, अभी भी मैं मुफ्त में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं जो आगे डिफेंस में या पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, तो कम से कम हमारा करियर तो गया, उनका करियर बन जाए, उनका करियर बन जाए, उनका करियर बन जाए। अगर सरकार से कुछ सपोर्ट अगर देना चाहे सरकार, तो एक राइफल पिस्टल या कुछ भी वो अपने तरफ से मुहैया करा सकती है, ताकि अभी भी एक उम्मीद, एक आशा कि शायद हम आगे तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा इन दोनों भाइयों के मुँह जुबानी, एक कमेंट जरूर करें। और आप क्या सोचते हैं हमारे झारखंड के खेल जगत को लेकर, एक कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।